दोस्तों, क्या जसप्रीत बुमराह टेस्ट मैचों से रिटायरमेंट लेने वाले हैं और क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे क्योंकि मोहम्मद कैफ ने दे दी है बड़ी स्टेटमेंट। भविष्यवाणी कर दी है कि इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज के बाद बुमराह रिटायर हो जाएंगे टेस्ट क्रिकेट से। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट में एकदम से बेदम नजर आए, रफ्तार बहुत कम दिखाई दी, उस तरह का जुनून गेंदबाजी में दिखाई नहीं दिया जिसके लिए बुमराह जाने जाते हैं। मोहम्मद कैफ ने क्या कहा बुमराह की गेंदबाजी देखकर और रिटायरमेंट को लेकर क्या बोला, जरा सुनिए। मोहम्मद कैफ कहते हैं, जसप्रीत बुमराह मुझे लगता है कि आने वाले टेस्ट मैचों में आपको खेलते हुए ना दिखे और हो सकता है संन्यास भी ले ले। शरीर से वो जूझ रहे हैं, धीमी बॉल डाल रहे हैं, रफ्तार दिखी नहीं इस टेस्ट मैच में और खुददार बंदा है। अगर उसको लगेगा कि मैं 100% नहीं दे पा रहा हूं, देश के लिए मैच जितवा नहीं पा रहा हूं, विकेट्स नहीं ले पा रहा हूं, तो फिर खुद ही मना कर देगा। ऐसी मेरी गट फीलिंग है। तो मोहम्मद कैफ कहते हैं कि हो सकता है इस टेस्ट मैच के बाद बुमराह टेस्ट मैचों में ना दिखाई दे, रिटायरमेंट का ऐलान कर दे। आगे मोहम्मद कैफ कहते हैं, विकेट्स मिली या नहीं मिली अलग बात है, पर जो रफ्तार थी 125-130 की स्पीड से गेंदबाजी कर रहे थे और जो एक विकेट मिला वो भी विकेटकीपर ने आगे डाइव मारकर कैच पकड़ा। फिट बुमराह भाई अच्छे उछाल के साथ आउट करते हैं। इतनी रफ्तार से बॉल जाती है कि जिप होती है और बैटर के पास हवा लगने से पहले आउट। फर्क ही नहीं पड़ता सामने जो रूट हो या स्टोक्स हो, कोई भी आ जाए, वो ऐसा गेंदबाज है जब दिल चाहे बैट्समैन को आउट कर सकता है। आगे मोहम्मद कैफ कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है। पैशन वही है, शिद्दत वही है देश के लिए खेलने की, लेकिन खेलने के लिए अब शरीर से बंदा हार चुका है, फिटनेस से हार चुका है, उसकी बॉडी साथ नहीं दे रही है। इस टेस्ट मैच में बुमराह का ना चलना साफ तौर पर यह गवाही देता है कि आगे दिक्कत आएगी। टेस्ट मैच में मुझे लगता है कि शायद वो आगे खेलते हुए ना दिखे। पहले रोहित शर्मा गए, फिर विराट कोहली गए, अश्विन नहीं है। अब हो सकता है जसप्रीत बुमराह भी टेस्ट मैच ना खेले। आगे मोहम्मद कैफ कहते हैं, इंडियन फैंस को अब आदत डाल लेनी चाहिए कि बुमराह के बगैर टेस्ट मैच देखने की। मैं दुआ करता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं मेरी प्रेडिक्शन गलत हो, लेकिन मैंने जो इस टेस्ट मैच में देखा मुझे लगता है कि बुमराह एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। वो शरीर से हारे हुए हैं, जज्बा वही है लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही। तो फिर आप क्या कर सकते हो? तो मोहम्मद कैफ भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बुमराह शायद इस टेस्ट मैच के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, इस सीरीज के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दें और टेस्ट क्रिकेट में दोबारा दिखाई ना दें। दोस्तों, क्या बुमराह वाकई ऐसा कर सकते हैं और क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? दोस्तों, करेंगे या नहीं करेंगे वो तो पता नहीं, लेकिन जिस हिसाब से बुमराह इस टेस्ट सीरीज में खेले हैं, मोहम्मद कैफ की बात में दम दिखाई देता है। मुझे लगता है कि उन्हें रिटायरमेंट का ऐलान कर ही देना चाहिए टेस्ट मैचों से। बुमराह एक चैंपियन गेंदबाज हैं, भारत के लिए बहुत सारे ओडीआई के अच्छे टूर्नामेंट जीत सकते हैं, भारत को वर्ल्ड कप जिता सकते हैं, T20 वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में अभी कई साल तक बुमराह देश को कई बड़े इवेंट जिता सकते हैं। टेस्ट मैचों में रिस्क लेकर जहां टीम को भी फायदा नहीं और बुमराह भी इंजर्ड हो जाएं तो इस बात का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि बाकी जो 2 फॉर्मेट है उसमें ये चैंपियन गेंदबाज भारत को बहुत सारे बड़े इवेंट जिता दे। टेस्ट मैचों को छोड़ा जा सकता है। अगर बुमराह जाएंगे तो कोई और गेंदबाज आएगा। अगर इस सीरीज की बात करें तो जिस मैच में बुमराह नहीं खेले उसमें भी हमने जीत हासिल की है, तो ऐसा नहीं है कि बुमराह के बिना हम मैच जीत नहीं सकते। इस बात पे कोई दो राय नहीं कि बुमराह सबसे बड़े गेंदबाज हैं इस टीम के। लेकिन दोस्तों, अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो टीम कॉम्बिनेशन भी बिगड़ता है। एक मैच में आप खेलते हैं, दूसरे मैच में आप बाहर होते हैं तो टीम सेटल नहीं हो पाती। अगर बुमराह नहीं खेलते हैं तो कम से कम टीम सेटल हो जाएगी। हारे या जीते वो अलग बात है, बुमराह के साथ भी कौन से हम 2 मैच जीत गए। बुमराह जिन 2 मैचों में खेले दोनों में हार का सामना करना पड़ा है, तो जीत की गारंटी तो बुमराह के साथ भी नहीं है। लेकिन अगर कोई गेंदबाज पूरी सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं है, शर्तों के साथ स्क्वाड का हिस्सा बनता है, तो उसका ना होना ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपको एक सेटल्ड टेस्ट टीम चाहिए तो निश्चित तौर पर कम से कम 11 खिलाड़ी आपको पता होने चाहिए। एक आध मैच में बदलाव हो सकता है, लेकिन ज्यादातर कामयाब टेस्ट टीम आप देखेंगे तो सेटल्ड प्लेइंग 11 दिखाई देती हैं। बहुत कम बदलाव होते हैं टेस्ट मैच में। तो ऐसे में भारत के जो तेज गेंदबाजों की तिकड़ी है, विदेशी जमीन पर अगर बात करें तो पता होना चाहिए कि ये हमारे 3 तेज गेंदबाज हैं जो खेलेंगे। बुमराह के होते वो संभव ही नहीं है। बुमराह मान लीजिए 5 मैच की सीरीज है, अब 3 मैच में खेलने का पहले ही ऐलान कर चुके थे। मान लीजिए तीनों तेज गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो फिर बुमराह को आप किसकी जगह लेकर आएंगे?
अगर उस गेंदबाज को बाहर करते हैं तो बेचारा उसका दिल टूट जाएगा जिसने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और इन सवालों के साथ टीम सेटल नहीं हो पाती। बुमराह के साथ भी अन्याय हो रहा है। उनकी बॉडी अगर साथ नहीं दे रही है तो अच्छा है कि टेस्ट मैचों को बाय बाय बोलकर व्हाइट बॉल में पूरी शिद्दत के साथ गेंदबाजी करें और भारत को कई बड़े इवेंट जिताएं। आप मोहम्मद कैफ के इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।